अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एमएस वर्ड की फाइल को सेव किस तरह करेंगे। अगर काम करते करते हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो वो किस तरह लेकर आते हैं, और पहले से सेव की हुई फाइल को किस तरह ओपन करते हैं। फाइल टैब के ये कुछ फीचर्स हैं जिसको हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो आपको वर्किंग एरिया नजर आ रहा है, इसमें जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस कर्सर की जगह हम कुछ टाइप करेंगे। अगर तो आपके पास कोई कंटेंट टाइप करने के लिए नहीं है, आपके माइंड में कुछ कैरेक्टर्स, कोई ऐसे टॉपिक नहीं आ रहा, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एक छोटे से फॉर्मूला के तहत अपना एक छोटा सा डमी टेक्स्ट मंगवा सकते हैं, एक डमी टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं? एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू RAND, रैंड शॉर्ट फॉर्म होती है रैंडम की। रैंडम का मतलब कोई भी रैंडम टेक्स्ट हो सकता है। देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्टूडेंट्स, यहां पे इस बात पे गौर कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जो है ये राउंड ब्रैकेट है, इसके अलावा कोई और ब्रैकेट यूज नहीं करना, राउंड ब्रैकेट्स को यूज करना होता है। मैंने एंटर कर देना है। आप देखेंगे डमी टेक्स्ट जो है वो यहां पे जनरेट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने। अब ये मेरे पास जनरेट हो गया है। मैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर लेता हूं, लेकिन फॉर्मेटिंग के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी से इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूं। कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं इस पे जनाब, ठीक हो गया। और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं इसके साइज को छोटा बड़ा भी कर लेता हूँ इस तरह से। और ये जनाब कुछ फॉर्मेटिंग भी मैंने अप्लाई कर दी हुई है। अब जो मेन पॉइंट है कि मैंने इस फाइल को सेव करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये फाइल अभी सेव है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? यहाँ पे टाइटल बार के ऊपर आप देखें तो डॉक्यूमेंट 1 साथ में वर्ड लिखा हुआ है। अगर वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेव नहीं है। यहाँ पे सेव होने की ये अलामत होती है, ये सिंबल होता है कि यहाँ पे सेव्ड का वर्ड लिखा होता है। अभी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट नाम लगा हुआ है। आप इस फाइल को सेव कैसे करेंगे? 3 तरीके होते हैं जनाब। सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे भी सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कहेगा जी बताएं कहाँ पे सेव करनी है। मैं यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाके मजीद यहाँ पे वन ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ, दिस पीसी में कहीं जगह सेव करना चाहता हूँ, ब्राउज करके फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप फाइल टैब में जाएं तो फाइल टैब में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। यहां से सेव भी करेंगे तो वही ऑप्शंस मिलेंगे जो इससे पहले हमें सेव ऑप्शन से मिल रहे थे। इसके अलावा अगर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर अब इस आइकन पे हम अपने कर्सर को प्लेस करते हैं तो आप देखें कि सेव का ये जो बटन है, ये जो आइकन है, इसके ऊपर एक सजेशन दे रहा है, शॉर्टकट की दे रहा है Ctrl+S। Ctrl+S एक्चुअल में शॉर्टकट की होती है फाइल को सेव करने की। तो फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S अपने कीबोर्ड की मदद से यूज करेंगे, तब भी पॉपअप देगा और हम क्या करेंगे, मोर ऑप्शंस पे जाके इस फाइल को कोई डेस्टिनेशन दे देते हैं, ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने के बाद लेट सपोज यहां से मैं अपनी ड्राइव प्रोफेशनल चूज कर लेता हूं। प्रोफेशनल ड्राइव के अंदर मैं इसको आइडियल स्टूडेंट में एक नाम से सेव कर लेता हूं। नाम में लिख लेता हूं प्रैक्टिस 2024, साथ में दिसंबर भी लिख लेता हूं ताकि हमें पता चले कि ये दिसंबर की ट्रेनिंग का पार्ट है जनाब। और फाइल टाइप, फाइल नेम तो मैंने लिख दिया। फाइल टाइप में यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करना। हम एक्चुअल में ये फाइल सेव कर रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट की हैसियत से। हम ना तो उसको पीडीएफ में सेव कर रहे हैं, ना किसी और फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। हमें जो फॉर्मेट चाहिए वो वर्ड डॉक्यूमेंट का है, और वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जब हम सेव कर रहे होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ऑलरेडी इसको सेटअप करके दिया हुआ होता है। हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक, और ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। किस तरह पता चलेगा फाइल सेव हो चुकी है? सबसे पहले तो टाइटल बार में देखें नाम चेंज हो गया है, डॉक्यूमेंट 1 नहीं रहा, अब प्रैक्टिस दिसंबर 2024 आ गया और साथ में लिखा हुआ है सेव्ड। इसके अलावा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। मैं दिस पीसी में चला जाता हूं, दिस पीसी में जाके प्रोफेशनल वाले ड्राइव में चला जाता हूं जहां पे मैंने सेव किया था, और फिर इसके साथ आइडियल स्टूडेंट का जो फोल्डर है वहां पे चला जाता हूं। तो सिंपली आप देखें कि यहाँ पे प्रैक्टिस दिसंबर 2024 के नाम से फाइल सेव हुई पड़ी है। तो जनाब बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पे आपने डेस्टिनेशन दी थी वहां पे अब फाइल जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो चुकी है।
मैं इसको क्लोज करूंगा, अगेन मैं वर्ड पे जाऊंगा। अब ये तो हुआ कि फाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं फाइल को ओपन करना चाहूं, कौन सी फाइल? न्यू फाइल। मैं ऑलरेडी इस फाइल पे काम कर रहा हूं, बट अचानक से मुझे एक नई फाइल एमएस वर्ड की चाहिए, एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए जिसपे कोई काम नहीं हुआ हो, बिल्कुल न्यू हो। तो इसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में देखिए तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, ना हो तो यहाँ पे आप एड कर भी सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन पे टिक हुआ पड़ा है। इसके अलावा अगर आप फाइल ऑप्शन पे जाएं, फाइल टैब के अंदर न्यू का जो ऑप्शन है, ये क्या करता है, ये नई फाइल जनरेट करता है। नई फाइल जनरेट करने के लिए अगेन ऑप्शन पूछेगा कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने कोई टेम्पलेट यूज करना है। अगर कोई टेम्पलेट यूज करना है तो बताएं बिजनेस का है, तो यहाँ बिजनेस के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जनाब अगेन बता रहा हूँ कि ये जो टेम्पलेट्स हैं ये ऑनलाइन होती हैं। देखिए मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट की मदद से मुझे ये टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं। मैं बैक जाता हूं, मुझे लेट्स सपोज रिज्यूमे एंड कवर लेटर के टेम्पलेट्स चाहिए, उनको यूज करना चाहता हूं, तो आप इसमें सीवी, रिज्यूमेज और कवर लेटर्स वगैरह भी बना सकते हैं। मैं बैक जाता हूं, मुझे सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा नया डॉक्यूमेंट आ गया। कैसे पता चलेगा ये नया डॉक्यूमेंट है? बिकॉज यहाँ पे अब सेव नहीं हुआ ये डॉक्यूमेंट नया है, एक नए नाम से आ गया है, वो डॉक्यूमेंट 2। जनाब जब आप डॉक्यूमेंट्स रैंडमली न्यू फाइल्स जनरेट कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो हर न्यू फाइल को एक नया नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय डिफॉल्ट दे रहा होता है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। जब आप सेव कर लेते हैं तो फिर वो आपके रिस्पेक्टिव नेम से सेव हो जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम नई फाइल को जनरेट कर सकते हैं। जनाब यहां से मैं इसको क्लोज करता हूं और नई फाइल जनरेट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूं तो जनाब देखें एकदम से एक नई फाइल आ गई है, और आपकी बार नई फाइल का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 3। इस तरह से जितनी भी फाइल्स आप जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो एमएस वर्ड आपको उतनी नई फाइल्स अलग अलग सीरियल नंबर के साथ जनरेट करके देगा, बिकॉज उसके पास बाय डिफॉल्ट यही सीरीज के नाम होते हैं जब तक आप उसको सेव नहीं करते। तो जनाब इसको क्लोज कर रहा हूं। यहां तक हुआ कि हम न्यू फाइल कैसे जनरेट करते हैं और अपने जो जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उसको किस तरह सेव करते हैं। तो ये तो हुआ फाइल को ओपन करना, सॉरी न्यू फाइल को लेकर आना और फाइल को सेव करने का तरीका। अब हम जानते हैं फाइल ओपन कैसे होती है। देखिए अगर तो सबसे पहले तो मैं ये डॉक्यूमेंट क्लोज करता हूं, चूंकि ये मैंने फाइल सेव की हुई है प्रैक्टिस दिसंबर 2024 के नाम से, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। तो सर मुझे ये फाइल ओपन करनी है, कहां से ओपन होगी? स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जिस डेस्टिनेशन पे आपने फाइल को सेव किया हुआ है, जिस पाथ पे, जिस जगह पे, जिस स्टोरेज पे जाके आपने फाइल को सेव किया है, जरूरी नहीं है कि आप वहीं पे जाके उसको एक्सेस करें। आप जस्ट एमएस वर्ड को ओपन करें नॉर्मली, जिस तरह आप ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपको सामने दिख रहा होगा रिसेंट पे ही आपको नजर आ रहा है 31 दिसंबर 2024, और ये 3 मिनट हुए अभी आपने इस फाइल को सेव किया है। तो जब फाइल को सेव कर लिया है इसका मतलब ये फाइल सामने पड़ी है, तो बड़ा मुश्किल है ही, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है, ये तो बड़ा इजी है। तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे जो आपने ऑलरेडी फाइल सेव की हुई है। सेव की हुई फाइल को ओपन कैसे करते हैं, ये बड़ा इजी वे है। इसके अलावा अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, मैं एमएस वर्ड की एक नई फाइल ले लेता हूं, मैं उस पर कोई वर्किंग कर रहा हूं। लेट्स सपोज यहां पे जाके मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूं, ये मैंने फाइल ले ली। यहाँ पे मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी टाइपिंग कर रहा हूँ, डिफरेंट किस्म की टाइपिंग अपनी करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे वो वाली फाइल चाहिए जो मैंने इससे पहले सेव की है। मैं सिंपल क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, ओपन पे जाऊंगा। ओपन का टैब या ओपन का जो ऑप्शन होता है वो जस्ट पहले से सेव हुई हुई फाइल्स को ओपन करने के लिए होता है। जनाब यहाँ पे देखें वो फाइल जो मेरी सेव हुई हुई है वो यहाँ पे दे भी रहा है, ठीक है। तो ये है जनाब मेरी फाइल प्रैक्टिस दिसंबर के नाम से, और लिखा हुआ है टुडे, आज के दिन की लगी हुई फाइल है। तो यहां से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। उस पर क्लिक करूंगा तो सीधा उसी फाइल पे चले जाएंगे। तो जब आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि फाइल टैब के अंदर न्यू, ओपन एंड फाइल को सेव करने का तरीका क्या होता है। जनाब होम टैब के अंदर या होम ऑप्शन के अंदर हमने ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं। ये पिन फाइल्स कौन सी होती हैं, रीसेंट कौन सी होती हैं और टेम्पलेट्स क्या होती हैं, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। आई बटन में इसका प्रॉपर लिंक दे दिया हुआ है मैंने, अब जाके इस वीडियो को वहां पे देख सकते हैं।